हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस. दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक. तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं. राइट बॉन्ड लाइन फार्मूला फॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला पता ही है, ये इस तरह से बने होते हैं ना, ये इस तरह के. तो ये जो जोड़ हैं, ये जो कोने हैं, ये इसका मतलब है ये है कार्बन. ये जो है ये है कार्बन. ये क्या है? ये है कार्बन. और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? बॉन्ड कितने बनाता है? 4. तो कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा कि किससे बॉन्ड बना रहा है, तो आप समझ लेना ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है. ये कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है. तो ये किससे बना रहा है? हाइड्रोजन से. यहाँ पर ये हाइड्रोजन चिपके हुए हैं. अगर मैंने मान लो एक तरह से ये करके ऐसे करके कुछ भी बना दिया, तो ये जो कोना है ये है कार्बन. ये कार्बन 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 कार्बन. और ये किससे जुड़ा हुआ है? इस तरह से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है. अब समझ में आ गया होगा? तो ठीक है, चलो अब समझो ज़रा. अब मतलब मेनली स्ट्रक्चर पता हो, और वो भी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है एक तरह से. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो आइसो ग्रुप कहाँ? बीच में कार्बन पे जुड़ा हुआ होता है, जिससे 2 कार्बन से अटैच है. तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. मेट 8 प्रोप है ना, 3 कार्बन. तो मेट 8 प्रोपाइल, ये ओ एच ग्रुप, ये इससे जुड़ा हुआ है. ये देखो, ये इस कार्बन से, एक कार्बन से, ये एक कार्बन से. तो ये इसका मतलब आइसोप्रोपाइल आइसो ग्रुप. तो यहाँ से इसका मतलब मैंने दिखाया नहीं है. तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. तो 3 कार्बन का मतलब है ए. इस तरह से ओ एच ग्रुप ऐसे अटैच कर दो, बस ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अब क्या है? अब देखो, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल. तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल. तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन. तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक न 4 कार्बन. मेट 8 प्रो ब्यूट. ब्यूटेन नल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा चौथे पे, मतलब पहले पे. 1 2 3 4. तो क्या लिखा है? एक मिनट, क्वेश्चन था 2,3 डाई मिथाइल. तो 2 पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप और 3 पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप. तो ये बन गया ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो अब जरा 1 2 3 4. तो 3 1 2 यानी कि 1 2 3 और ये 4, यानी कि ये तो CHO हो गया. तो 2 ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन. 2 पे मिथाइल, मिथाइल खाली ऐसे भी लिख सकते हो. 3 पे मिथाइल डाई मिथाइल ब्यूटेन नल. ये देखो कहाँ गया, अब कहाँ गया? हाँ, ये तो रहा ना, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल. कहाँ गया पता नहीं, इसमें बना हुआ नहीं है, जो भी है. अब जरा नेक्स्ट देख लेते हैं हम. ठीक है, कौन सा है नेक्स्ट? चलो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और क्या क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा. 2,3 डायमीटर ब्यूटेन. हेप्टेन 4 ऑन. तो हेप्टेन 4 चौथे पे कीटोन ग्रुप लगाओ, ओन. हेप्टेन 4 ऑन. तो अब तो समझ में आ गया होगा. मेट एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन. 6 के लिए क्या आता है? हेक्स. और 7 कार्बन. मेट 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट. तो 1 2 3 4. हेप्टेन एन सिंगल बॉन्ड, ये 4 पे ओन है, तो ये डबल बॉन्ड करके ओन कीटोन ग्रुप चिपका दिया हमने. तो ये इनकी शक्ल देख लो जरा. 1 2 3 और 4, या 1 2 3 और 4 पे लगा दिया कीटोन ग्रुप. ठीक है बच्चों, समझ में आ गए होंगे. तो बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला तो ये पता ही है आपको. मान लो ये इस तरह सजा के बहुत कॉपी भरी जाएगी ऐसे, तो कोई फ़ायदा नहीं. बुक में भी आपने इस तरह से नहीं देखा होगा जनरली, है ना, ये इस तरह से नहीं देखा होगा. तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला. और अगर हमें सीधे सिंपल बनाना है बॉन्ड लाइन फार्मूला 3 कार्बन को, ये बना दो सिंपल. ये जो कोने हैं, ये कोने हैं, ये जो कोने हैं, या ये बीच में, इसका मतलब है ये है कार्बन. और ये किससे अटैच हो रहा? हाइड्रोजन से. हाइड्रोजन किससे अटैच हो रहा है? अगर मान लो ये, हाँ, अगर ये है, तो इसका मतलब मैंने ये बताया, ये जो कोने हैं और बीच के हैं, ये बीच के, तो ये क्या है? कार्बन है. तो कार्बन अगर दिख नहीं रहा किसी से अटैच है, तो इसका अंडरस्टूड है कि ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच होगा. कार्बन की तो वैलेंसी कितनी होती? 4 होती है. 4 बॉन्ड बनाता है. तो ये देख लो, एक इधर बना लिया, 2 इधर, 1 इधर, 2 3 और 4, ये हाइड्रोजन. समझ में आ गया.